नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार मौर्य अपने YouTube चैनल बिंदास प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग सीखते हैं हाउ टू क्रिएट अ टेबल। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हम लोग डेटाबेस में टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग इस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। हाउ टू क्रिएट अ टेबल। सबसे पहले हम लोग अपने डेटाबेस को ओपन करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम लोग किसी डेटाबेस में हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल। हाउ टू क्रिएट अ टेबल। हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्रिएट फिर टेबल, फिर टेबल का नेम जो भी आपको सुटेबल लगे, जो भी आपको लगे कि हमारे टेबल का ये नाम रहना चाहिए, आप वो टेबल का नाम दे दीजिए। जैसे मैं दे देता हूं स्माइल 1। फिर यहाँ पे हम लोग टेबल के जो कंटेंट हमको चाहिए, जितने भी हमको कंटेंट होने चाहिए, उस कंटेंट को हम लोग डालेंगे। जैसे सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमको रोल नंबर चाहिए तो हम लोग रोल डाल देते हैं। फिर उसके बाद ये कौन से टाइप का रहेगा। तो दोस्तों अब ये वैरकर तो लेगा नहीं, हमको इसमें डिजिट्स एंटर करने हैं। तो हमको यहाँ पे नंबर लेना होगा और नंबर की साइज देनी होगी। मान लीजिए हमको 3 डिजिट तक नंबर एंटर कराना है। फिर उसके बाद हम लेंगे नेम ले लेते हैं। तो हमने नेम ले लिया। अब नेम कौन से वेरिएबल टाइप करेगा, तो हमारे यहाँ पे वैरकर हो जाएगा। वैरकर 2 ऑफ 20 हमने साइज भी दे दिया। फिर उसके बाद हमने सिटी दिया। सिटी मान लीजिए इसको हमने कैर टाइप का ले लिया और इसका भी हमने साइज 20 दे दिया। और फिर उसके बाद फिर हमने ले लिया स्टेट ले लिया और हमने वैरकर ले लिया और 20 ले लिया। अब ये देखिए कि हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे नंबर लिया। फिर उसके बाद नेम में हमने वैरकर 2 लिया। फिर सिटी में हमने कैर लिया और फिर स्टेट में हमने वैरकर लिया। तो देखिए ये जो तीनों हैं इनका अभी मैं आगे चल के आपको डेफिनेशन दूंगा। पहले ये देख लीजिए कि हमने इसका भी ये जो इसका ये ब्रैकेट है, हमने इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये फाइनल जो ब्रैकेट है मैंने इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया और फिर यहाँ पे हम इंटर करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टेबल क्रिएटेड हो गया। अब ये टेबल जो हमारा बन गया है, उस टेबल को उसका डिस्क्रिप्शन देखने के लिए हम लोग करेंगे DESC डिस्क्राइब और टेबल का नेम देंगे SMILE स्माइल 1। फिर यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रोल और यहाँ पे नंबर और उसके बाद नेम वैरकर 20, फिर सिटी, फिर कैरेक्टर ले लिया हमने और फिर उसके बाद स्टेट हो गया, ये वैरकर 20 हो गया। तो जैसे जैसे हमने इंटर किया वैसे वैसे हम लोगों का टेबल इंटर हो गया। अब यदि हमको इस टेबल में कोई डेटा इंसर्ट कराना है या फिर कुछ भी कराना है तो उसको हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमने जो ये कैर लिया हुआ है, वैरकर 2 लिया हुआ है और जो ये वैरकर लिया हुआ है, इसका डेफिनेशन देख लीजिए कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये कैर क्या होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये जो होता है वो स्ट्रिंग टाइप का जो वेरिएबल होता है उसको होल्ड करता है। स्ट्रिंग को होल्ड कराने के लिए हम लोग कैर का यूज करते हैं। और जो ये कैर होता है वो स्टैटिक होता है। जो कैर होता है वो स्टैटिक होता है और स्टैटिक होता है और इसका जो साइज होता है वो फिक्स होता है। जो साइज होता है इसका साइज जो होता है वो फिक्स होता है। और फिर उसके बाद यदि हम जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू हम देते हैं, हमने मान लीजिए साइज दे दिया 20। जैसे मान लीजिए हमने दिया कैर 20 और हमने इसमें डेटा इंटर दिया, मान लीजिए हमने दिया संदीप। तो ये 3 और 3 6 कैरेक्टर हुआ। यहाँ पे 3 कैरेक्टर ये हो गया और 4 कैरेक्टर ये हो गया। तो हमने टोटल कितना लिया, 7 कैरेक्टर लिया। जो बाकी का जो रेस्ट बचा हम लोगों के पास 13 कैरेक्टर, जो हम लोगों के पास 13 कैरेक्टर रेस्ट बचा वो ये होल्ड करके रखेगा, इसको रिलीज नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट है इस कैर का। ये जो 13 कैरेक्टर बचा उसको ये होल्ड करके रखेगा। अब देखिए ये तो हो गया कैर की बातें। अब हम देते हैं वैर कैर। ये भी स्ट्रिंग टाइप का होता है, वैर कैर और वैर कैर 2। जो वैरकर और वैरकर 2 होता है ये भी स्ट्रिंग टाइप का होता है, लेकिन ये डायनामिक होता है। और जो इसकी साइज होती है वो फिक्स नहीं होती है।
और आइए हम आपको इसकी वैल्यू के विषय में बताते हैं। जैसे कि हमने varchar लिया, varchar 2 ऑफ 20 हमने लिया, varchar 2 ऑफ 20 हमने लिया, तो ये क्या करेगा कि हमने जैसे मान लीजिए इसमें इंटर किया स्माइल, तो इसमें कितना कैरेक्टर हुआ, 2 कैरेक्टर ये हुआ और 2 कैरेक्टर ये हुआ और 1 कैरेक्टर ये हुआ, तो हमने टोटल 5 कैरेक्टर हो गए। टोटल कितने हो गए? 5 कैरेक्टर हो गए। 5 कैरेक्टर। रेस्ट जो बचा 15 कैरेक्टर, जो रेस्ट 15 कैरेक्टर बचा, इसको ये रिलीज कर देता है, ये इसको होल्ड करके नहीं रखता है। तो ये सबसे बड़ा हम लोगों का बेनिफिशियल होता है। जो ये varchar जो होता है, varchar 2 और varchar जो होता है, वो हम लोगों को जो बचा हुआ डेटा होता है उसको रिलीज कर देता है। बस थोड़ा सा ये है कि जो ये varchar होता है, जो varchar होता है, ये ओल्ड वर्जन है, और जो हम लोगों का varchar 2 होता है, जो varchar 2 होता है, ये हम लोगों का न्यू वर्जन है, न्यू वर्जन है। तो आप लोगों ने देखा कि कैर और varchar 2 होता क्या है, तो आपने ये देखा। अब हम वापस अपने टेबल पे चलते हैं। इस टेबल को कैसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, तो हमने आपको बता दिया कि किसी भी टेबल को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके टेबल के कंटेंट को देखने के लिए हम DESC लिखेंगे और उसके बाद टेबल का नाम लिखेंगे, तो जो भी हम लोगों का टेबल होगा वो टेबल दिख जाएगा। अब आइए देखते हैं कि हमको अगर किसी बने हुए टेबल से कॉपी करना है किसी नए टेबल में, तो हम उस टेबल को कैसे कॉपी करेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है डिपार्टमेंट। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट, हमने ये किया। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक डिपार्टमेंट नाम का टेबल बना हुआ है, और उस कैसे हम लोग किसी बने हुए टेबल को नए टेबल में कॉपी करते हैं। टू क्रिएट अ न्यू टेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है, सेलेक्ट फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। तो मान लीजिए हमारे पास एक डिपार्टमेंट नाम का टेबल है, इसको हमको किसी नए टेबल में कॉपी करना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या क्वेरी कैसे लिखेंगे, क्रिएट टेबल। सबसे पहले क्रिएट, फिर टेबल, फिर टेबल का नाम। जैसे हमने मान लीजिए XYZ रख लिया, XYZ के बाद हम लिखेंगे एज, फिर सेलेक्ट क्रिएट टेबल XYZ एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT, जो हमारा डिपार्टमेंट का टेबल है। हम उसको करने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा के यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कि नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे नेम चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने XYZ हमारा बना हुआ टेबल है, तो XYZ11 कर देंगे, XYZ11। जो यहाँ पे XYZ का जो टेबल हमारा है वो पहले से ही यहाँ पे बना हुआ है, नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो हमने क्रिएट टेबल XYZ11 एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT, तो हमारा देखिए एक टेबल क्रिएट हो गया। अब यदि हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम XYZ11 करेंगे तो वही डेटा दिखाएगा जो कि हमारा डिपार्टमेंट टेबल में था। तो देखिए हम बने हुए टेबल को कैसे नए टेबल में कॉपी करते हैं और कैसे अपना नया टेबल खुद का बनाते हैं, ये हमने सीखा इस टेबल में। और एक स्पेशल बात और हम आपको बता दें कि जब हम बने हुए टेबल से, जैसे हमारा ये डिपार्टमेंट का टेबल है, तो हम इस बने हुए टेबल से नए टेबल में डेटा को कॉपी करते हैं, तो जो हमारा कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे हमारे कॉन्स्टेंट्स तो कई होते हैं, तो जो हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो न्यू टेबल में कॉपी नहीं होते हैं। इस चीज़ का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए हमने किसी टेबल में लगा दिया कोई कॉन्स्टेंट और हम सोच रहे हैं कि उस टेबल को कॉपी करके हम नया टेबल बना लें और उसमें जो कॉन्स्टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं वो बने बनाए आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इस सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान दीजिएगा। और बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि बने हुए टेबल में अपने से डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे। तो आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।